तक अप्लाइड केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, महामैराथन क्लास अटेंड कर लो। अगर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर के देख सकते हो, चैनल पर देख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके पहले अगर आप सभी ने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को नहीं परचेज किया है तो अभी भी आपके पास मौका है कि 10 से 15 दिन जिसमें आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को पढ़ करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार करके बिना बैक से बच करके आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन होने के लिए सिर्फ इसी नंबर पे आपको कॉल करना है, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। मात्र उसकी प्राइस सिर्फ 19 रुपए रखी गई है और 280 के ऊपर बच्चे आज तक परचेज कर चुके हैं। तो चलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहे आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ में आप सभी को एक चीज और बताना जरूरी समझूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि उनका एग्जामिनेशन 25 जनवरी से कैंसिल हो सकता है तो बिल्कुल छोड़ दें ये सब आशा लेकर, ठीक है। अगर कैंसिल भी होगा तो वो 1%, 0.1% के चांस है, बाकी 99.9% के चांसेस है कि आप सभी का एग्जामिनेशन 25 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप सभी इसमें सबसे पहले समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा तैयार कर लीजिए और कम से कम 2 उदाहरण को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्या है आगे है हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है आपका हुंड का रूल, ठीक है। तो प्लीज इसे स्किप मत करना। एक बार समस्थानिक संभारिक को स्किप कर दोगे क्योंकि वो तो 2 मिनट का कंसेप्ट है, लेकिन हुंड के नियम को भी स्किप ना करना, ये भी 5 मिनट का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो है वो है उपसह संयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो आप उपसह संयोजक बंध क्या है उसको समझ लीजिए, फिर उसके एग्जाम्पल्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप सभी के 2 नंबर में ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे है आणविक कक्षक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आणविक कक्षक सिद्धांत को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो है बेस पर थ्योरी, ठीक है। बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसका तो पहला नंबर तो आपसे इस फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसे आप फुल फॉर्म सहित अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 5 से 6 पॉइंट है। आणविक कक्षक सिद्धांत के भी 5 से 6 पॉइंट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो भी नोट्स परचेज किए हैं उनमें मैंने अच्छी तरीके से लिख करके समझा भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईंधन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो ये ईंधन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे सरल चैप्टर है पूरे अप्लाइड केमिस्ट्री का और बैक से बचने का भी सबसे सरल चैप्टर माना जाता है ईंधन और स्नेहक। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप छोड़ना मत, ठीक है। उनमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है उच्च एवं निम्न ऊष्मीमान, ठीक है। और उस चैप्टर का यानी ईंधन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी को बॉम्ब कैलोरीमीटर आना चाहिए, जो 5 नंबर में है, शायद मैं इस पीडीएफ में दिया भी होऊंगा, ठीक है। स्नेहक के कार्य करने की क्रिया विधियों को समझाइए। तो स्नेहक में सिर्फ स्नेहक है और उसके कार्य विधि है, उसके क्या नाम है, आप एग्जाम्पल दे करके उसके बाद वहां पर 2-3 डिफिनेशन है, श्यानता हो गई आपकी, मेघ बिंदु हो गया, फायर पॉइंट हो गया, तो उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी स्नेहक में कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी मैराथन क्लास में सब कुछ डन करा दिया है, ठीक है। चलिए बीओडी और सीओडी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। बॉडी और सीओडी। हेलो वीरेन जी, कांग्रेचुलेशन, आपने कार जीती है। कार? हाँ, बस इंश्योरेंस। बीओडी और सीओडी की परिभाषा आप सभी से एक नंबर यानी पूरे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 दिन और 20 अंश सेंटीग्रेड, और दूसरे वाले में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी बीओडी में 5 दिन का और 20 अंश सेंटीग्रेड का कॉन्सेप्ट है और सीओडी में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है छोटा सा, तो आप इसे तैयार कर लेना। कहीं ना कहीं आप सबके लिए इस बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। आगे है अपक्रमण और फेनन क्या है, ठीक है। अपक्रमण और फेनन क्या है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस
मैराथन क्लास 02 में मैंने इस चीज को पूरी तरीके से समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के मैराथन 02 देखिए, ठीक है। चैनल पर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मैराथन क्लास की। अब चयन तथा उपचयन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और इन दोनों से मिलकर जो अभिक्रिया निकलती है रिडॉक्स अभिक्रिया, उसको संक्षेप में वर्गीकृत कीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं आगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इनके IUPAC नेमिंग आप सभी को तैयार कर लेने हैं। इस 5 इंपॉर्टेंट जो IUPAC नेमिंग दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये HCHO, COOH, HCOOH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, नीचे वाले दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आप सभी की IUPAC नेमिंग मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया है। बाकी मैंने IUPAC की बम्पर क्लासेस चलाई है, आप सभी किसी भी YouTube चैनल पर जाकर देख लेना, इससे ज्यादा क्लास आपको IUPAC की नहीं मिली होगी। मैंने 4 घंटे की एक घंटे